नमस्कार 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, नीट 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बच्चों। जितने नीट पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसमें से मेजॉरिटी पीवाईक्यू पोटेंशियल कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों पूछे गए हैं। इसीलिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं नीट पीवाईक्यू में से ऐसे चुन चुन के पीवाईक्यू लेकर के आया हूं कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2026 में आने के लिए। साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट का भी क्विक रिकैप दूंगा और पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा। इसीलिए चैनल को फॉलो कर ले सभी बच्चे, चैनल को शेयर करें और नीट एस्पिरेंट के साथ में, क्योंकि लास्ट के 20 दिनों में दिस इज अ गोल्ड कंटेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन विल चेंज द गेम फॉर यू इन द फिजिक्स नीट 2026। साथ ही में कुछ सवाल आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी देने वाला हूं प्रैक्टिस करने के लिए। 10 सवाल, एंड हेंस द नेम ऑफ द सीरीज 10 का दम। इसीलिए टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिए, वेट करिए, पीडीएफ वहां पे आएगा। वो 10 सवाल तो प्रैक्टिस करके ही जाना है आप लोगों को बच्चों। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस अगर आपने लास्ट के 20 दिनों में रिवाइज कर लिए, देन ट्रस्ट मी, यू विल एलिवेट योर स्कोर इन फिजिक्स इन द नीट 2026। बच्चों, हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर रे ऑप्टिक्स का वीडियो अवेलेबल है, मेजरमेंट का वीडियो अवेलेबल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वीडियो अवेलेबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 का वीडियो अवेलेबल है, एंड दिस इज द 5th वीडियो इन द सीक्वेंस ऑफ 10 का दम। सो बच्चों, बिना कोई समय गवाए, let us enter into the NEET PYQ, the most trending, the most expected questions ka discussion. And this question is based on potential due to point charge. So before we solve this question, why don't we revise the electric potential due to a point charge? बच्चों, point charge अगर रहेगा Q और उसके वजह से कोई एक पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना रहेगा, और वो पॉइंट अगर R डिस्टेंस पे रहेगा, तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू KQ by small r. Potential is also defined as work done per unit charge. So work done का फॉर्मूला QV बनता है, QV. So KQ by R में K is a proportionality constant, 9 into 10 raised to 9. Q is a charge and small r is the distance of a point from the point charge. पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर आपको मल्टीपल चार्जेस दिए रहेंगे 1 2 3 और पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालने को बोला रहेगा, तो हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने का और फिर सारे पोटेंशियल को ऐड कर देने का। तो इस तरह से आपको पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के कारण पोटेंशियल ढूंढने का तरीका ऐसा होता है, के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू प्लस के क्यू थ्री बाई आर थ्री। नो डायरेक्शन इज इन्वॉल्व एंड हेंस जस्ट अ नॉर्मल एडिशन। वेरी सिंपल बच्चों, पॉइंट चार्ज के वजह से पोटेंशियल का डिस्कशन इज वेरी वेरी सिंपल। नाउ वंस दिस कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज खोपड़ी में बैठ गए हो, तो लेट अस अप्रोच दिस क्वेश्चन। 4 point charges minus q, minus small q, 2q and 2 capital Q are placed one at each corner of the square. So here we have the arrangement, एक charge, दूसरा charge, तीसरा charge, चौथा charge, which is a minus capital Q, minus small q, 2 small q and the 2 capital Q. One at each corner of the square. The relation between small q and the capital Q, for which the potential at the center of the square, तो ये है सेंटर ऑफ द स्क्वायर, वहां पर पोटेंशियल बनाने का है 0. सो लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज D, then the diagonal of the square becomes a root 2D. So the half diagonal of the square becomes D by root 2. सो बच्चों, सेंटर पे पोटेंशियल कैसे मिलेगा? तो आंसर है एक चार्ज के वजह से, दूसरे चार्ज के वजह से, तीसरे चार्ज के वजह से, चौथे चार्ज के वजह से। चारों के पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो सेंटर पे पोटेंशियल मिलेगा। सो ये वाले चार्ज के वजह से माइनस के क्यू बाई डी बाई रूट 2, ये वाले चार्ज के वजह से माइनस के क्यू
बाय d/√2। ये वाले चार्ज के वजह से प्लस 2kq बाय d/√2, और ये वाले चार्ज के वजह से प्लस 2kq बाय d/√2। सभी जगह से ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, वो d/√2 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 कॉमन आ जाएगा। k जो है वो भी कॉमन आ जाएगा, सो k कॉमन, d/√2 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा -q माइनस स्मॉल q प्लस 2 स्मॉल q प्लस 2 कैपिटल Q, और इसको लेफ्ट साइड में हम शिफ्ट कर देंगे। All right, there was somebody, waiting for me, so just give them the answer. Okay, let's come back. So, पोटेंशियल एट द सेंटर जीरो बनाने का है, सो दिस इज अ जीरो। d/√2 इधर ले लिया तो मल्टीप्लाई होके जीरो, k को इधर ले लिया तो भी मल्टीप्लाई डिवाइड होकर के जीरो। यहां पर बचेगा -q प्लस 2q, सो प्लस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q प्लस 2q प्लस स्मॉल q। तो बच्चों, दो में से एक चार्ज को शिफ्ट कर दो तो साइन विल चेंज, एंड साइन चेंज होकर के दिस विल बी द आंसर। कैपिटल Q इज द माइनस स्मॉल q, capital Q is a minus small q. That is our final correct answer. पॉइंट चार्ज के वजह से बच्चों पोटेंशियल के ऊपर भरपूर सवाल आए हैं नीट एग्जाम में, इसीलिए ये सवाल तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ABC are the 3 point in the uniform electric field. The electric potential is ग्रेटर, लेस, इक्वल, इन चीजों पे कमेंट करना है बच्चों। ध्यान से सुन लीजिए स्टेटमेंट। फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। सो बच्चों, ये ए पॉइंट पे पोटेंशियल रहेगा मिनिमम और ये बी पॉइंट पे पोटेंशियल रहेगा मैक्सिमम। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीजेस, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीजेस, एंड हेंस दिस इज द फाइनल करेक्ट आंसर। बड़े सिंपल सिंपल सवाल होते हैं बच्चों, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट का रिवीजन, फॉर्मूला का रिवीजन अगर आपका हो जाएगा तो ऐसे सवाल तो आपके लिए जो है बोनस सवाल रहेंगे। बच्चों, अब हम डिस्कशन को शिफ्ट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कई तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज, स्फेरिकल चार्ज, चार्ज ऑन द शीट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो है फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज। तो पहले इसको हम रिकैप करेंगे और फिर हम जो है पीवाईक्यू पे जाएंगे। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, बच्चों सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मेटालिक स्फीयर पे चार्ज देंगे तो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मटेरियल कंडक्टिंग होने की वजह से सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा, चाहे आपका स्फीयर सॉलिड हो चाहे आपका स्फीयर हॉलो हो, कंडक्टिंग के केस में। एंड हेंस ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बच्चों एट एनी पॉइंट आउटसाइड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है kq बाय स्मॉल r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय स्मॉल r स्क्वायर सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। Q is the charge on the sphere. Small r is the distance of a point from the center of the sphere. Sigma is a surface charge density. Remember the formula. At any point on the surface, the formula is a kq by capital R square. The formula is a sigma by epsilon naught. एंड बच्चों एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। 1 2 3 मस्ट रिमेंबर। बच्चों अब हम जो है बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। नॉन कंडक्टिंग म्हणजे नॉन मेटालिक स्फीयर, और नॉन मेटालिक स्फीयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों वॉल्यूम पे होता है। चार्ज जो है सरफेस पे भी रहेगा और अंदर भी रहेगा।
सो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, एट एनी पॉइंट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इज सेम। बट इसके लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे, एंड हेंस द थर्ड फॉर्मूला इज अ रो कैपिटल आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। रिमेंबर, पॉज करके फॉर्मूला नोट कर लो, याद कर लो और फिर आगे बढ़ो। At any point on the surface, the formula remains the same, kq by capital R square, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग। बट द रो के टर्म्स में रिजल्ट आएगा, ये केस में थर्ड रिजल्ट जो है वो रो के टर्म्स में आएगा, एंड हेंस द थर्ड रिजल्ट कैन बी रिटन एज रो कैपिटल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर में एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। नॉन कंडक्टिंग के केस में एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहता है, और जिसका फॉर्मूला है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब, which is a 1 upon 4 pi epsilon naught q small r by capital R cube, and rho small r by 3 epsilon naught is the third formula. This is a point inside the sphere. So pause करिए, नोट करिए, याद रखिए, फिर आगे बढ़िए। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको रिवाइज नहीं करवाए हैं, सिर्फ वही रिवाइज करवाए हैं जो बार 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 नीट एग्जाम में आए हैं। और बच्चों, अब आप जो है पोटेंशियल पे जाएंगे, और ये दोनों केसेस के लिए पोटेंशियल के रिजल्ट्स देखेंगे। बट बिफोर दैट एक चीज याद रख लीजिए, द रिजल्ट, एक चीज यहां पे याद रख लीजिए, द रिजल्ट ऑफ अ होलो कंडक्टिंग एंड अ होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज सेम एज दैट ऑफ अ सॉलिड कंडक्टिंग। होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग के रिजल्ट सेम होते हैं। और अब हम बच्चों आते हैं पोटेंशियल के डिस्कशन के, और कंडक्टिंग स्फीयर के केस में एट एनी पॉइंट आउटसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय स्मॉल आर। द फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज। एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एंड एट एनी पॉइंट इनसाइड electric field intensity is 0, but the potential is not 0. The potential is same as that of surface. यहां पर मेजॉरिटी बच्चे गलती करते हैं, इनसाइड पोटेंशियल को भी 0 बना देते हैं। पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑफ सरफेस। बच्चों ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से नोट करिए, पॉज करिए, फॉर्मूला याद करिए पहले, फिर आगे बढ़िए बच्चों। और अब जो है ये सेम नोट अभी पहले थोड़ी देर पहले आपको बताई, सेम नोट इसके लिए भी एप्लीकेबल है। और अभी जो है नॉन कंडक्टिंग के केस में पोटेंशियल के रिजल्ट बच्चों, ये रहा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज क्यू, रेडियस कैपिटल आर, एट एनी पॉइंट आउटसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम एज दैट ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। At any point inside, formula is different. At any point inside, the formula is a very tricky. The formula is बच्चों याद रखिए इसको बराबर से, KQ by 2 capital R in the bracket 3 minus small r square by capital R square. Capital R is the radius of the sphere, small r is the distance of a point from the center of the sphere. और सेंटर पे पोटेंशियल बच्चों उधर भी 0 नहीं होता है, यहां पर भी बच्चे लोचा मारते हैं, सेंटर पे पोटेंशियल 0 बना देते हैं। बच्चों सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता है। पोटेंशियल 3/2 के क्यू बाय स्मॉल आर के, सॉरी कैपिटल आर के बराबर होता है। मतलब इट इज अ 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा होता है। 3/2 इज अ 1.5। सो बच्चों ये है
पोटेंशियल के कुछ रिजल्ट जो बार बार नीट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मैंने आपको फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों एक साथ में रिकैप करवा दिया। और अब हम आते हैं ये सवाल की ओर। सवाल सेज the conducting sphere of the radius capital R is given a charge capital Q. The electric potential and the electric field at the center of the sphere are. बच्चों स्फीयर कैसा है? तो आंसर है कंडक्टिंग। कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड पोटेंशियल और फील्ड इंटेंसिटी पूछी है, तो फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कितनी होती है? तो आंसर है 0 होती है। पोटेंशियल इनसाइड इज सेम एज दैट ऑफ सरफेस, एंड सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, एंड दिस इज अ के क्यू बाई कैपिटल आर, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। अगला सवाल बच्चों पोटेंशियल के ऊपर। A bullet of a mass 2 gram is having a charge 2 microcoulomb. Through what potential difference must it be accelerated, starting from rest to acquire the speed of 10 मीटर पर सेकेंड? बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, काइनेटिक एनर्जी के जरिए आप स्पीड पर पहुंच पाएंगे। तो आपके दिमाग में बच्चों बेसिक रिलेशनशिप आना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू वी, पर क्यू इज अ चार्ज एंड वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के साथ में कनेक्ट करना है, और जिसके लिए आपको वर्क एनर्जी थियरम दिमाग में आना चाहिए। और वर्क एनर्जी थियरम कहता है वर्क डन is equals to change in kinetic energy, that is equals to qv, and the change in kinetic energy is a final kinetic energy minus initial kinetic energy. Initially the bullet is at rest, and hence the initial kinetic energy is a 0, that is equals to qv. फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस वी इज नथिंग बट अ स्पीड जो हमें सवाल में पूछा गया है, एंड राइट हैंड साइड में क्यू वी, वेर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, एंड स्पीड हमें पूछा नहीं गया है, स्पीड हमें सवाल में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। सो हाफ एज इट इज multiplied by mass is given to us 2 gram, gram is a 10 raised to minus 3, multiplied by speed is a 10 का square, that is equals to q is a charge, and the charge is given as a 2 micro, is a 2 into 10 raised to minus 6, v हमें find करने को कहा है, so this 2 and the 2 is getting cancelled, so this becomes 10 raised to minus 3 multiplied by 10 raised to 2, that is equals to 2 into 10 raised to minus 6, v हमें फाइंड करना है। सो ये बनेगा 10 रेज टू माइनस 1, और इसको नीचे लाएंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू v। 1/2 इज 0.5, और ये बनेगा 10 रेज टू 5। और अब आंसर में किलो वोल्ट के टर्म्स में आंसर निकालने को कहा गया है। तो मैं क्या करता हूं, डेसिमल को 2 डिजिट से शिफ्ट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 50, और ये बचेगा 10 रेज टू 3, एंड द 10 रेज टू 3 इज अ किलो, एंड हेंस द 50 किलो वोल्ट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। परफेक्ट एवरीवन ऑफ यू, सो फार सो गुड। बच्चों आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये जो है एक टिपिकल सवाल है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप को लेकर के बच्चों, कि अलग अलग ड्रॉप्स पे अलग अलग चार्ज रहेगा, पोटेंशियल्स अलग रहेंगे, कैपेसिटेंस वाले भी सवाल इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बनाया तो क्या होएगा बच्चों, इसके लिए आपको जो है शॉर्टकट रिजल्ट्स में आपको याद रखवाने वाला हूं आज के लेक्चर में। जब बच्चों ड्रॉप कंबाइन होते हैं तो वॉल्यूम remains constant, so the volume of the bigger drop is a n times volume of the smaller drops. जब बच्चों ड्रॉप कंबाइन होते हैं तो चार्ज गेट्स एडेड, सो द चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप इज अ n टाइम्स चार्ज ऑन द स्मॉलर ड्रॉप। ये दो चीजों का इस्तेमाल करके आप सारे रिजल्ट जो है बना सकते हैं, और अगर याद रख लेंगे तो समय बचेगा, फट 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 काम होएगा। वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप
इज अ 4/3 पाई आर क्यूब। तो वहां से रेडियस का रिलेशन आता है, रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप इज n रेज टू 1/3 टाइम्स रेडियस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, वेर n is the number of drops. Capacitance of the bigger drop is a n raised to 1/3 times capacitance of a smaller drop. Voltage of the bigger drop is a n raised to 2/3 times voltage of the smaller drop. And the potential energy of the bigger drop is a n raised to 5/3 times the potential energy of the smaller drop. बच्चों, चार्ज एंड द वॉल्यूम n टाइम्स होता है, रेडियस एंड द कैपेसिटेंस n रेज टू 1/3 टाइम्स होता है, पोटेंशियल n रेज टू 2/3 टाइम्स होता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी n रेज टू 5/3 टाइम्स होता है। इतना अगर आपने याद रख लिया है, so now you approach this question and this question becomes a very simple for you. 27 ड्रॉप सेम साइज के charged at a 220 volt each combined to form a bigger drop. तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बता दी है, फॉर्मूलाज मैंने याद रखवा दिए हैं बच्चों। पोटेंशियल ऑफ अ बिगर ड्रॉप इज n रेज टू 2/3 टाइम्स द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। 27 ड्रॉप की बात हो रही है, सो 27 रेज टू 2/3, और एक छोटे ड्रॉप का वोल्टेज 220 दिया है, बड़े ड्रॉप का वोल्टेज निकालना है। रेज टू 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, एंड 27 का क्यूब रूट इज अ 3, पावर में 2 बचेगा, 3 का स्क्वायर इज अ 9 मल्टीप्लाइड बाई 220, 220 9 जा 0, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 1 9 8 0 वोल्ट, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर बच्चों। आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगने वाला, पर है बड़ा सिंपल बच्चों। दिस इज द मोस्ट 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 चैलेंजिंग क्वेश्चन इन द नीट, जिसको एकदम शॉर्टकट तरीके से फटाक से सॉल्व करके जो है आंसर पे पहुंचेंगे। तो बड़े बड़े सवाल देख के डर नहीं जाने का, अप्रोच करने का। सॉल्व हो जाए 30 40 60 सेकेंड्स में, अगर अप्रोच बिल्ड हो जाए तो सॉल्व करने का, अदरवाइज समय बचा करके आगे बढ़ जाने का। लेट्स गिव इट अ ट्राई। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is a small q and the force of repulsion between them is F. So here we have one sphere, the charge is a q, another sphere, the charge is a q. दोनों के बीच में the force of repulsion is given as a F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with a sphere A. So this is a sphere number 1, a sphere number 2, and here we have a sphere number 3, which is a uncharged but identical. Brought in contact मतलब 1 नंबर और 3 नंबर के स्फीयर को वायर से कनेक्ट किया है, या दोनों स्फीयर को टच कर दिया है, बोथ आर वन इन द सेम। बच्चों जब भी दो स्फीयर को हम टच करेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, तो एक स्फीयर से चार्ज दूसरे स्फीयर पे ट्रांसफर होएगा। कब तक? जब तक दोनों स्फीयर के वोल्टेज म्हणजे पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक। सो बच्चों अगर स्फीयर आइडेंटिकल रहेंगे तो जब दोनों स्फीयर पे चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तब दोनों स्फीयर के वोल्टेज सेम हो जाएंगे। सो टोटल चार्ज क्यू था, अब आधा इसके पास रहेगा, आधा इसके पास चला जाएगा। अब and then it is brought in contact with a sphere B, मतलब पहले स्फीयर A के साथ कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट हटाया, अब ओके सॉरी, और अब स्फीयर B के साथ में कांटेक्ट में लाए। अब B के साथ में कांटेक्ट में लाएंगे तो बच्चों टोटल चार्ज कितना है? इसके पास चार्ज है Q, इसके पास चार्ज है Q/2, तो टोटल चार्ज है 3Q/2। अब 3Q/2 का चार्ज आधा आधा डिवाइड होएगा,
तो इधर नया चार्ज आएगा 3q/4 और इधर नया चार्ज आएगा 3q/4। तो दोनों आइडेंटिकल स्फीयर पे चार्ज आधा आधा, तब दोनों स्फीयर के पोटेंशियल सेम, 3q/4 3q/4। The new force of repulsion between the sphere A and the sphere B, the radii of A and B is negligible as compared to the distance of separation is। तो बच्चों जब दोनों स्फीयर पे चार्ज Q और Q थे, तब हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन था F इज इक्वल्स टू K Q Q बाय R स्क्वायर, विच इज नथिंग बट KQ² बाय R स्क्वायर। पहले 1 और 3 को कांटेक्ट में लाए, फिर 2 और 3 को कांटेक्ट में लाए, और कांटेक्ट में लाने के बाद में ये 3 स्फीयर वाले को हटा के लेके चले गए। तो 1 वाले स्फीयर पे चार्ज है Q/2 और 2 वाले स्फीयर के पास में चार्ज है 3Q/4। तो अब एक नंबर और 2 नंबर के बीच में आने वाला नया फोर्स इज अ K Q/2 3Q/4 by R square. So this is nothing but 3KQ square by 4 दूनी 8 8R square। KQ² by R square की जगह पर F सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So this is a 3/8 times the original force, and the 3/8 times the original force is our final correct answer। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मार्क करके आप लिखेंगे, जब स्फीयर को कांटेक्ट में लाते हैं तो स्फीयर के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अगर दो स्फीयर आइडेंटिकल रहेंगे तो टोटल चार्ज दोनों के बीच में आधा आधा डिवाइड होएगा। So mark them as a very, very important note point, बच्चों. And if you know that point, and then this question becomes a very simple for you, बच्चों. This is another tricky, difficult, challenging question. Trust me, the question is not that challenging if you know how to apply the concept. भयानक सा इक्वेशन दिया है वोल्टेज का, और फाइंड करने बोला है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये सवाल सॉल्व करने से पहले सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशनशिप समझना बच्चों जरूरी है। बच्चों ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, जिसमें मैंने चार्ज लिया है Q, जिस पे लगेगा फोर्स सॉरी जिस पे लगेगा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन अगर हमें चार्ज को फील्ड के ऑपोजिट लेकर के जाना है तो हमको लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अगर ये एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रहेगा तो नेट फोर्स 0 बनेगा, एक्सीलरेशन 0 बनेगा, तो चार्ज को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएंगे। तो चार्ज को अगर हम मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हम वर्क कर रहे हैं। एंड दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही बच्चों, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही बच्चों पोटेंशियल कहा जाता है, या आप उसको कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फील्ड इंटेंसिटी दिया रहेगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसका रिवर्स प्रोसेस, अगर पोटेंशियल दिया रहेगा उसको हम नेगेटिव साइन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। नोट करिए, पॉज करिए, मार्क करिए इसको। फील्ड इंटेंसिटी इंटीग्रेट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंशिएट फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों तो जब सवाल में इक्वेशन दिखाई दे तब आपके दिमाग में कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब इसमें चैलेंज ये है कि पोटेंशियल
कि इक्वेशन में तीन तीन वेरिएबल है, एक्स इज अ वेरिएबल, वाई इज अ वेरिएबल, जेड इज अ वेरिएबल। हमें फाइंड करने का है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू QE, वेर E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर फोर्स चाहिए तो पहले हमें चाहिए फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, सवाल में हमें पोटेंशियल दिया है, तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने पे फील्ड इंटेंसिटी मिलता है। लेकिन तीन तीन वेरिएबल जब भी रहेंगे तब हमें पार्शियल डेरिवेटिव लगाना होता है, और पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वन वेरिएबल कीपिंग अनदर वेरिएबल कांस्टेंट। और इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा इन द एक्स डायरेक्शन। हम पोटेंशियल को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग x एंड z कांस्टेंट, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा इन द y डायरेक्शन। और फिर बच्चों अगर हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे कीपिंग x एंड y कांस्टेंट, तो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा इन द z डायरेक्शन। So this is the field intensity along x-axis, along y-axis, along z-axis. So इसको बच्चों कहते हैं डाबा। By डाबा x, V is a potential which is given as a 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz. So बच्चों 6 is a constant, लात मार के बाहर, derivative of x is a 1. माइनस एंड द माइनस प्लस, 8 इज अ कांस्टेंट, y इज अ कांस्टेंट, लात मार के बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज अ 1. दिस इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट 0. दिस इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, क्योंकि y और z कांस्टेंट है बच्चों। अब इतना डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने चार्ज रखा है, तो डेरिवेटिव होने के बाद में आप जो है पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका y कोऑर्डिनेट 1 है, सो y की जगह पे 1 आएगा। सो ये बनेगा -6 प्लस 8 विच इज नथिंग बट 2 अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इट इज आई कैप 2 आई कैप। अब जो है हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, so this is a minus daba upon daba y. Equation I am writing it as it is, no change in that. So this is nothing but constant with respect to y, derivative of a constant 0, minus minus plus, 8 is a constant, x is a constant, derivative of y with respect to y is 1, माइनस माइनस प्लस, 8 इज अ कांस्टेंट, लात मार के बाहर, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू y इज अ 1, माइनस 6 z इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू y इज अ 1. एंड नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 1, तो इसकी जगह पे आएगा 1, इसकी जगह पे भी आएगा 1, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 8 -6, 8 और 8 मिलकर के 16, -6 10, j cap along y axis. And now the derivative with respect to z. So this is a minus daba upon daba z. The equation is 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz. सो इसको जो है मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ, नीचे जगह ना होने के कारण. सो दिस इज अ कांस्टेंट बिकॉज एक्स एंड वाई आर अ कांस्टेंट. पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो. सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. 6y इज अ कांस्टेंट, लात मार के बाहर, डेरिवेटिव ऑफ z with respect to z is a 1,
एंड अब हम कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की जगह पर 1 आएगा, सो दिस इज अ -6 k कैप। सो बच्चों इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, और कितनी मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो आंसर है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। This is how we get the electric field intensity in the vector form. So Ex आया है 2 I cap as it is, Ey आया है 10 J cap as it is, और Ez आया है -6 K cap as it is. So this is a -6 K cap. And now I will find the magnitude of electric field intensity, and the magnitude of electric field intensity is under root of 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36. So this is nothing but under root of 140, and 140 को हम लिखेंगे 35 4 जा, और 4 का स्क्वायर रूट इज अ 2, अंडर रूट में 35 बचेगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू QE। Q is a charge, and the charge is given to us as a 2 coulomb. So charge is a 2 multiplied by electric field intensity is a 2 root 35. So 2 multiplied by 2 is a 4 root 35, and that is our final correct answer बच्चों। And that is what the discussion of potential is all about. This is a very, very important video बच्चों. This is a very, very important content in the last 20 days of your NEET preparation. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तीसरे पार्ट में हम जो है कैपेसिटेंस डिस्कशन में लेने वाले हैं। सो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, लोगों से शेयर भी करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, और इसके ऊपर 10 सवाल टेलीग्राम चैनल पे बच्चों मैं देने वाला हूं, तो वो भी चैनल जो है टेलीग्राम की TSPH डिजिटल गुरु की सब्सक्राइब कर लें, और वो 10 क्वेश्चंस को जो है आप प्रैक्टिस करें। सो दैट इज गोइंग टू चेंज योर गेम इन द फिजिक्स नीट 2026। दैट्स इट from this video bachcho. Stay tuned for the next update in next couple of days. Thank you very much.